नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे भाई की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि एजुकेशन से तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी इन्होंने मास्टर्स की डिग्री ले रखी है एक अच्छे खासे कॉलेज से। एमटेक हैं ये भाई। लेकिन दोस्तों, पिछले 10 वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से ये कहते हैं कि मैं, मेरी माताजी और जो मेरी धर्म पत्नी है उनके ऊपर आश्रित हूं कि वे कमा करके लाएं, वे खर्चा दें तो मेरा घर चलता है। ये लोग कमाते हैं तो घर का किराया दिया जाता है, तो घर में राशन आता है, तो हम थोड़ा बहुत हम सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भैया मुझसे जो है नौकरी नहीं की जाती है। और इस चीज को लेकर के कहते हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। ये कहते हैं कि मेरी जो धर्म पत्नी है भैया वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये कहते हैं, अभी ये जो प्यारे भाई हैं दोस्तों लगभग 36 वर्ष की आयु के हैं, 36 के हैं। ये कहते हैं कि भैया जब मैं 26 का था तब मेरी शादी हुई थी और मतलब 1 वर्ष 1.5 वर्ष के अंदर ही कुछ ऐसा हो गया था कि जहां इनके माता पिता रहते हैं वहां से इनको थोड़ा जैसे अलग होना पड़ा था, है ना। मम्मा पापा जो हैं इनके बैंगलोर के रहने वाले हैं, ये भाई पिछले 8.5 वर्षों से पुणे में रह रहे हैं। तो कुछ ऐसा है कि ये कहते हैं कि भैया जब से मैं अपनी माताजी के घर से आया हूं, कह रहे जब तक माताजी और पिताजी के घर में रहते थे तब तो फुल फ्लेजेडली ही सारा खर्चा वही करते थे। लेकिन फिर ये कहते हैं कि उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं तो पुणे के अंदर मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई और पुणे के अंदर मैं जॉब करने के लिए आ गया, यहां पे सेटल हो गया अपनी वाइफ के साथ। घर के अंदर कुछ झगड़े वगड़े भी चलते थे, अभी उसके बारे में भी बताएंगे। ये कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे आ तो गए लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी को मैंने कहा कि देखो अभी तो नई जॉब है तो यहाँ पे भाई सेट होना पड़ेगा, तो मैं जॉब स्टार्ट कर रहा हूं, तुम भी कोई जॉब स्टार्ट कर लो। तो ये कहते हैं कि प्यारे भाई जी 8.5 वर्ष पहले मेरी पत्नी ने एक अकाउंटेंट के रूप में एक नौकरी शुरू की थी। ये कहते हैं कि भैया मेरी पत्नी तो आज भी वो जॉब कर रही है, लेकिन अपेरेंटली ये बताते हैं कि भैया देखो क्या है कि वाइफ जो है कह रहे उतनी पढ़े लिखे नहीं है। ये कह रहे हैं कि मेरे वाइफ के पास जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं, कह रहे वहां से उनके पास एक बीकॉम की डिग्री है, बहुत ज़्यादा कुछ कोर्सेज वगैरह भी उन्होंने नहीं किए हुए थे। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस ये कहते हैं कि उनकी नौकरी लग गई थी। शुरू में 18,000 रुपए की लगी थी और करते करते कहते हैं कि भैया अभी हमारे जो ये हो गया है, इसको 8 साल हो गए इनकी जॉब को। तो कहते हैं करते करते अभी इनकी जो पत्नी है वो 35,000 रुपए महीना कमा पाती हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जो मेरे को सॉफ्टवेयर वाली जॉब मिली थी वो मैंने 6 महीना किया और कह रहे कि 6 महीने के अंदर कह रहे मेरी तो तनख्वाह अच्छी थी, क्योंकि आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं भाई उनकी तो बड़ी कंपनियों में और वो अच्छे पैकेजेस मिलते हैं उनको। तो कह रहे हैं कि भैया जो मेरी इनकम आ रही थी सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था, लेकिन कह रहे 6-7 महीने के अंदर ना मेरा ना बिल्कुल मन उचाट हो गया कि मेरे को नहीं करनी इधर ये वाली जॉब। क्यों मन उचाट हो गया, कह रहे मेरे को नहीं पता क्यों हो गया, लेकिन कह रहे मेरे को स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि मुंह पे मारूं। वो कुछ लोग होते नहीं है कि अपना रेजिग्नेशन जेब में लेके घूमते हैं, हम जेब में, तुम कुछ बोल तो सही, है ना। बॉस होता है ना, उसका चेहरा देखते रहता है कि तू मुझे कुछ बोल, मुझे कुछ बोलेगा, जैसे ही मुझे बोलेगा ये दे करके मारूंगा रेजिग्नेशन तेरे मुंह पे। तो ये कह रहे हैं कि भैया मुझे पता नहीं, मैं जॉब भी जब करता था मैं अपना काम कर रहा था, लेकिन ये कह रहे इस तरह की भावना सी चलती रहती थी कि मुझे मुंह पे रेजिग्नेशन मारना है, मुझे कुछ बोल करके दिखाओ तुम जरा। तो ये कहते हैं कि भैया मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या, क्यों, कैसे था। तो कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अचानक से वो हुआ और कह रहे एक आउटबर्स्ट सा हुआ मेरे अंदर कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। कह रहे बेचारा जो मैनेजर है, मैं तो 6 महीने से चाह रहा था कि तू मुझे कुछ बोल, कह रहे उस बेचारे ने कुछ मुझे बोला ही नहीं। तो मैं कह रहे हैं कि एक थोड़ा वो है, कह रहे हैं कि शायद मैं बोर हो गया हूँ कि ये तो बोल नहीं रहा, मैं उठा करके फिर भी रेजिग्नेशन दे देता हूँ। तो कह रहे कोई चीज है मेरे अंदर ना, वो जैसे आपको पुश करती है ना कि जा करके दे करके रेजिग्नेशन,
जा रेजिग्नेशन दे दे, छोड़ दे नौकरी। तो कहते हैं ऐसे। और कह रहे जब मैंने अपना रेजिग्नेशन दिया, कह रहे भैया मेरे जो कारण था रेजिग्नेशन देने का, कह रहे मुझे खुद लगता है कि इट इज स्टूपिड सा कारण दिया। कह रहा मेरा बॉस भी कंफ्यूज था कि भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है, दूसरी शिफ्ट चाहिए, प्रोजेक्ट में मजा नहीं आ रहा, किसी और प्रोजेक्ट में डाल दूं, कॉलीग्स जो साथ में कॉलीग समझ में नहीं आ रहे। तो कह रहा ऐसा कुछ भी नहीं था। कह रहा मैंने उनको बोला कि बस मेरा यहां पे मन नहीं करता, यहां पे अन्याय होता है, ये होता है वो। कह रहे मैं खुद समझता हूं, और उस समय भी मुझे लगा था जब मैं रेजिग्नेशन दे करके आ गया था ना, तो कह रहे उस समय भी मुझे लगा था कि मैंने क्या बोला है यार इन लोगों को। अच्छा, कह रहे फिर जो मैंने बातें उनको बोली, वैसे तो हमारा नोटिस पीरियड 2 महीने का होता है। कह रहे सामने से मैनेजर ने भी कहा कि भैया बस तुम 15 दिन सर्व कर दो नोटिस पीरियड, ठीक है, हम तुम्हारा रिप्लेसमेंट ले आएंगे और हमारी जान छोड़ो, ठीक है। वो क्योंकि कह रहे कि भैया मेरे को पता है, मैं ना बिना सर पैर की बातें कर रहा था वहां पे कि मुझे नौकरी क्यों छोड़नी है, कोई मैंने जेन्युइन रीजन नहीं दिया। तो शायद उनको लगा होगा कि भाई इसको कोई बहुत अच्छी बाहर से अपॉर्चुनिटी आ गई है, दैट इज व्हाई ही इज जस्ट रिजाइनिंग। तो कहते हैं कि भैया अभी 6 महीने तो हुए थे, 6 महीने के अंदर क्या होता है कि अगर आप नौकरी छोड़ देते हो तो दूसरी जगह पे जब आपको जॉब करनी होती है तो इसको स्टेबिलिटी इशू कंसीडर किया जाता है कि भैया 6 महीने तुमने एक जगह पे नौकरी नहीं करी है ना, नई जगह पे नौकरी लगने में इश्यूज आते हैं। तो कह रहे हैं वहां से वो मैं करके आया, और कह रहे हैं यहां से फिर जो मेरी वाइफ है उसके ऊपर पूरी तरह से घर का खर्चा चलाने का एक प्रेशर सा आ गया, मम्मी के ऊपर आ गया। कह रहे शुरू में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे 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 उनको दिखाई देने लगा कि मैं जॉब इंटरव्यूज पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं इनफ कंपनीज के अंदर अप्लाई ही नहीं कर रहा हूं। तो कह रहे मेरा मन नहीं करता था मेरा नौकरी पे जाने का, मेरे को होता था कि नहीं मेरे को नहीं जाने का है करके ऐसा। तो करते तो कह रहे कि लगभग 2 वर्षों तक उसके बाद मेरी नौकरी नहीं लगी। उसके बाद कहते हैं मेरी पत्नी ने थोड़ा झगड़ा वगैरह किया घर के अंदर कि भाई सारा मेरे ऊपर प्रेशर आया हुआ है, तुम्हारे को शर्म नहीं आती है, तुम्हारी माता जी को भाई तुम्हारे को सपोर्ट करना पड़ रहा है। अच्छा, इनके जो माता जी हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, लेकिन पूरा जीवन भर उन्होंने जो है सेवा करी है, तो उनके पास पेंशन वगैरह मतलब ठीक ठाक आती है उनके पास पेंशन। तो कहते हैं कि भाई जो माता जी हैं, माता जी से फिर आने लग गया। तो कह रहे हो आने लगे तो मैं थोड़ा और रिलैक्स हो गया। अभी कहते हैं कि 2 वर्षों तक फिर मैंने कोई जॉब नहीं पकड़ी। फिर जब ये झगड़ा वगैरह हुआ तो कह रहे हैं जो मेरा भाई है छोटा, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन वो बैंगलोर में ही रहता है, बैंगलोर में ही मेरे पेरेंट्स हैं। कह रहे वो बैंगलोर के अंदर ही जॉब करता है, और उसी की कंपनी की कोई कंपनी जैसे कोई वो होगा, सिस्टम होगा, सिस्टर कंसर्न कंपनी होगी, तो उसने यहां पे पुणे के अंदर एक कंपनी के अंदर ये कहते हैं कि बात करी, और कह रहे हैं कि उसकी जान पहचान से फिर मेरे को नौकरी लग गई। अब ये कहते हैं कि भैया जान पहचान से नौकरी लगी तो शुरू में जितनी तनख्वाह मुझे मिली थी उतनी नहीं मिली, अब कम हो गई तनख्वाह। और कह रहे कि भाई जैसे तैसे चलो मैं कर रहा था, कह रहे लेकिन मेरा मन यहां पे भी नहीं लगता था। करते 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 कह रहे कि मैंने 8 महीने काम किया होगा। काम ये कह रहे मेरा अच्छा था, कोडिंग वोडिंग बढ़िया करनी आती थी मेरे को। कह रहे मैंने किया होगा 7-8 महीने काम, और कह रहे कि आप लगा लो कि 8 महीने में इसलिए निकाल पाया क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर था कि मेरे भाई की जान पहचान से जॉब लगी है। तो बार बार याद आता था कि भाई की बेइज्जती हो जाएगी, भाई की बेइज्जती हो जाएगी। कह रहे इस चक्कर में कर रहा था, लेकिन करते 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 इन्होंने एक शब्द बोला कि भाई मैं कंटाल गया पूरी तरह से, है ना, शायद महाराष्ट्र के अंदर कंटाल गया ऐसा शब्द यूज होता है। तो कह रहा कंटाल मत, कह रहा मेरा मन उचाट हो जाता था, मतलब मन नहीं करता, मैं पक गया यार, नहीं करने का है मेरे को। अच्छा, कह रहे जब ये जॉब मैं छोड़ रहा हूं तो मेरे माइंड में कोई कैलकुलेशन नहीं आ रहा है उस टाइम पे कि फिर घर कैसे चलेगा, क्या वो होगा, कैसे होगा, फिर क्या वजह। कह रहे उस टाइम पे ये है कि बस छोड़ने का है नौकरी, मेरे को नहीं करने का है नौकरी, मेरे को जाने का है। ऐसा करके कह रहे कि फिर से मैंने जो है जॉब छोड़ दिया। अब ये कहते हैं कि भाई मैंने तब जॉब छोड़ा तो अच्छा, तो फिर कहते हैं कि भाई नहीं किया। उसके बाद फिर कहते हैं कि दोबारा से 10-1 महीने के बाद मेरी, कह रहे मेरी नौकरी तो कहीं और लगती थी नहीं, इंटरव्यू में देने जाता ही नहीं था। कह रहे फिर से एक बार प्रेशर बनाया गया, और इसी जो ये ऑफिस में मुझे लगवाया गया था, इनके पास एक और कोई दूसरा प्रोजेक्ट आया जो कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड नहीं था, डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड था। तो कह रहे मेरे घर वालों को लगा कि शायद कोडिंग से, कुछ लोग होते हैं उनको भी वो पक जाते हैं, तो कोडिंग नहीं करना चाहता होगा, तो दूसरी वाली जॉब में इनको प्रेशर देकर के घर वालों ने भेजा। तो कह रहे हैं उस वाली जॉब के अंदर तो भैया मैं गया हूं, और वहां जाकर के इंटरव्यू में वो बोल रहा है,
कह रहे इंटरव्यूअर का कहानी ऐसी हो रही है कि आइडियली मुझे इंटरव्यू देना चाहिए ना। कह रहे वो बेचारे जान पहचान के लोग हैं, मेरा जो ब्रदर है उसके साथ के कॉलीग्स हैं, बहुत सीजन्स कॉलीग्स हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि भाई वो फिर जैसे एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है लोगों को, तो फिर वो अपना स्टार्टअप वगैरह कर लेते हैं ना। तो वैसा भी एक वो था जिसके अंदर ये सेकंड टाइम इनके ब्रदर ने भेजा इनको कि चल इधर कर ले। तो कह रहे हैं ये सेकंड टाइम जब ये स्टार्टअप वालों के पास में गया, वो बेचारे मुझे समझा रहे हैं, कह रहे ऐसा हो रहा है कि मैं उनको इंटरव्यू नहीं दे रहा हूं, वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और कह रहे करते 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 कह रहे मेरा दिमाग सुन्न हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और करते 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 कहते मैंने अचानक से उनको बोला कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। कह रहे इंटरव्यू के अंदर से बीच में से मैं उठ करके चला गया। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई मेरे भाई ने मुझसे बहुत ज़्यादा झगड़ा किया। इनके जो भ्राता जी हैं, भ्राता इनसे बड़े हैं और लगभग 40-42 वर्ष की आयु के हैं, काफ़ी थोड़ा डिफरेंस है इन लोगों की एज के अंदर। तो कह रहे उसके बाद मेरा भाई है, उसने कह रहे मम्मी और पापा के सामने हाथ जोड़ दिए कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। और कह रहे इसने मेरी बहुत बेइज्जती कराई है। और कह रहे हैं उसका जो ये फ्रेंड्स थे स्टार्टअप वाले, कह रहे उससे भाई का भी झगड़ा हो गया। तो कह रहे मेरा भाई अब ज़्यादा बात भी नहीं करता मुझसे, और उसने कह दिया कि भाई मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, इसकी सीधी सी बात है। तो अब ये कहते हैं कि मेरी पत्नी को ही घर चलाना पड़ता है, मेरी माता जी को ही घर चलाना पड़ता है। तो ये कहते हैं कि भैया मैं सही बताऊं ना, मैं ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं लेना नहीं चाहता ऐसे हेल्प। तो ये कहते हैं कि मैं अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं कैसे अपनी माता जी से, जो कि इतनी उम्र की हो गई हैं, लगभग 70 वर्ष की आयु की हो गई हैं इनकी माता जी, कह रहे मैं अपनी माता जी से पेंशनें लेकर के अपना घर चला रहा हूँ, मैं इतना जवान जहान लड़का हूँ। कह रहे मुझे मुझे अंदर ही अंदर वो आती है भाई, शर्म आती है मेरे को, लेकिन ये कहते हैं मैं क्या करूं, होता ही नहीं मुझसे काम। अच्छा पत्नी, कह रहे पत्नी का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अच्छा फिर ये कहते हैं कि भाई एक और कॉम्प्लिकेशन है, कह रहे मेरा बिल्कुल भी इंटीमेट होने का मन नहीं करता है, मेरी जो वाइफ हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा दूरी बना करके रखता हूँ। और ये कहते हैं इस चीज़ के चलते जो है हमारी कोई संतान नहीं है। हमने कह रहे हमने ट्राई किया है, कह रहे हैं कि बट हमारी कोई संतान नहीं है। और कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कोई चीज़ है जैसे सबसे दूर करना चाहती है ना मेरे को, है ना। भाई एक इंसान, एक आदमी है, कह रहा काम करने के लिए जाता है, कुछ कुछ जाता है, कह रहा है वहाँ से मुझे दूर कर देते हैं लोगों से, अजीब बिहेवियर करवा देते हैं मेरा। कह रहे घर में एक तो बेचारी बीवी है। अब कह रहे हम लोग जो हैं उधर के रहने वाले हैं वैसे तो बैंगलोर के, कह रहे वाइफ की फैमिली भी वहीं के आसपास के किसी स्मॉल टाइम टाउन से आती हैं, है ना, बैंगलोर से आसपास से। तो कह रहे हैं कि भाई उनके लिए तो सिर्फ मैं ही हूँ, है ना, और हम कोई है ही नहीं हमारा यहाँ पे आसपास, और हम यहाँ पे आए हैं। और कह रहे मेरे को भी ये होता है कि मैं दूर रहूँ इनसे। कह रहे मेरे को चिढ़ सी आती है वाइफ को देखता हूँ तो ये सब होता है। तो कह रहे क्यों हो रहा है, क्यों मैं अपने घर के अंदर खुश नहीं हूँ, क्यों मेरा मन उचाट रहता है, क्यों ये एक खालीपन सा लगता है मेरे मन के अंदर, और ये क्या है। तो ये सब कुछ जो है ये प्यारे भाई जी जो है अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते हैं। अच्छा एक विशेष बात इन्होंने बताई थी कि जिस समय ये हमारे साथ डिस्कशन कर रहे थे, तो इस डिस्कशन के दौरान भी इनको बहुत ज्यादा बेचैनी सी फील हो रही थी दोस्तों, है ना। तो ये कह रहे थे कि यार मेरे को घबराहट सी हो रही है, मेरे को अंदर से ये लग रहा है कि मैं बात ना करूं आपसे, मैं छोड़ दूं आपको, है ना, मेरे को बात नहीं करनी। कह रहे अंदर से आ रहा है कि जैसे वो हो रहा है कि नहीं बंद कर दे इस मीटिंग को। बट कह रहे हैं कि इन्होंने खुद को रोका कि नहीं नहीं मीटिंग क्यों बंद करूं मैं, इतना खर्चा हो गया भाई, है ना। तो कह रहे हैं कि मैं जैसे तैसे कर रहा हूँ आपके साथ, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को एनजाइटी सी हो रही है आपसे बात करते टाइम। अच्छा ये चीज़ है। अच्छा फिर थोड़ा सा दोस्तों इन्होंने अपने डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड के बारे में बताया। कह रहे मेरे इनके जो पिताजी हैं उनका नॉन वेजिटेरियन जो चीज़ें होती हैं उसका कोई बिजनेस है ना। तो शायद कोई पोल्ट्री फार्म वगैरह चलाते हैं इनके पिताजी, ऐसा कुछ करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो पिताजी है ना, पिताजी हमेशा अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहे। कह रहे हमारे पिता ने पैसा दिया हम लोगों को लेकिन प्यार नहीं दिया। कह रहे मुझे मेरे पिता से ना नफरत है, अब नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि पूरा एक बहुत लंबे टाइम तक नफरत सी रही है। क्यों नफरत रही है, ये कह रहे हैं इसलिए नफरत रही है मेरे पिताजी से मुझे, क्योंकि ना इनके जो पिताजी हैं उनको जो जैसे महिलाएं देह व्यापार के अंदर होती हैं, है ना, कह रहे उनके साथ संबंध रखने का मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा शौक है। और कह रहे मेरे पिताजी
अब तो जैसे इनके पिताजी गुजर गए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि आप लगा लो कि जब मेरे पापा जी की डेथ हुई थी उस टाइम पे भी, मतलब जस्ट अ फ्यू इयर्स पापा इनके गुजरे हैं, कह रहे तब तक भी उनके ये सब चीज़ें चल रही थी कि इनके पास जाना और ये सब करना, कह रहे ये सब कुछ था। तो कह रहे हैं कि एक वो है। बाकी ये कहते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं वो मेरे वाइफ के बहुत सपोर्टर थे। मेरी वाइफ जैसे वो थी ना, तो कह रहे मेरी वाइफ का बड़ा सपोर्ट करते थे, और उसकी तरफ से मेरी वाइफ, कह रहे मेरे पिता ऐसे हैं वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन मेरी वाइफ ने अगर बता दिया उनको कि पापा मैं तकलीफ में हूं, तो कह रहे घर के अंदर तूफान मचा देंगे। हमारे पे ध्यान दिया नहीं, लेकिन कह रहे कि इनके बड़े सहयोगी से हैं। तो एक एस्पेक्ट ये था, भाई ऐसा सोच रहे थे कि भैया ये जो मैं एंशियस रहता हूं, मेरा काम करने का मन नहीं करता, शायद ये इस चीज से जुड़ा हुआ है कि पिताजी का जो बिहेवियर है बचपन में मुझे लव नहीं मिला, क्या इससे कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? तो ये वाली चीज भी भाई जानना चाहते थे। तो बेसिकली मम्मी पे क्यों डिपेंडेंट हूं, वाइफ पे क्यों डिपेंडेंट हूं, और ये मैं वो क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला कि मैं कंटाल क्यों जाता हूं, मैं कंटाल क्यों हो जाता है ना, बार बार कंटाल वर्ड यूज कर रहे थे। तो कह रहे कंटाल क्यों जाता हूं मैं काम को देख करके, अभी भी इंटरव्यू देने का है, सोचता हूं इंटरव्यू दूं नहीं दूं। इंटरव्यू का कह रहा monster.com खोलूंगा तो पता नहीं कौन सा मॉन्स्टर जो है मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाएगा, वो बोलेगा बंद कर इसको, है ना, कोई जॉब अप्लाई नहीं करना है। तो कह रहे भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ये जानना चाहता हूं। और दूसरा फिर जो पिताजी हैं, कह रहे पिताजी से ऐसा हमारे को प्रेम क्यों नहीं मिला, मतलब एक डिस्टेंस क्यों फील हुआ मुझे हमेशा। अच्छा, और उसमें कहते हैं कि जो मेरा छोटा भाई, इनके जो बड़े भाई हैं, कह रहे वो ना उसका थोड़ा न्यूट्रल था, उसने कभी माइंड नहीं किया कि पिता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो दैट इज हिज बिजनेस। तो कह रहे लेकिन मेरे को बहुत एक ना टसल सा है, एक अंदर टिफ है कि मेरे पिता एक बुरे इंसान है, एक घृणा। तो कह रहे वो घृणा उनकी तरफ से भी कुछ थी, मतलब एक वो कि वो डिस्टेंस बना के रखना चाहते थे मुझसे। और कह रहे मेरा भी ये था। तो कह रहे पिताजी से भी जो है मैं अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन से जानना चाहता हूं कि मेरा इनसे क्या संबंध है। दोस्तों इन सभी चीजों को लेकर के इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया था। आप सभी को बताते हुए हमारे को बहुत बहुत खुशी हो रही है कि अपने सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे प्यारे भाई अपने पीएलआर के माध्यम से प्राप्त कर पाए थे। तो प्यारे दोस्तों, इन भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। प्यारे दोस्तों, YouTube के ऊपर इनका यूजर आईडी है मुकेश दुहान। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी मुकेश जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, हमारे कंटेंट का अर्ली एक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, और जो सेशंस हम स्पेसिफिकली हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए कंडक्ट करते हैं उसका आप पार्ट बनना चाहते हैं, तो हमारा जो ये वीडियो है इसके नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा ये जो फरवरी का महीना है इसके अंदर हमारे को कुछ ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसीलिए फरवरी के महीने में अभी तक जो है, जो एंड ऑफ द मंथ होता है उसके अंदर जो ये मेंबर्स ओनली और सबके लिए जो लाइव क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन हम करते हैं, जिसके अंदर आप डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अभी तक हमने उसका अनाउंसमेंट नहीं किया है। हमारे को एक वेडिंग अटेंड करनी है, थोड़ा हम वो वेडिंग एक बार जब हम वहां पे जाएंगे अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे, थोड़ा माहौल देख करके अगर संभव होगा तो उसी स्थान से लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम जो है स्केड्यूल करने वाले हैं। तो ये मेंबर्स ओनली लाइव क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन कब होगा, और जो ओपन टू ऑल होता है वो वाला कब होगा, आने वाले 3-4 दिनों के अंदर दोस्तों इसका भी हम अनाउंसमेंट कर देंगे। और फिर जैसे आपको प्रोसीजर पता ही है, कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर जो उसकी जानकारी है आ जाएगी। तो आप इस महीने वाला जो है सेशन इस महीने होगा जरूर, कब होगा थोड़ा वर्कआउट करके हम आपको कुछ दिनों के अंदर बता देते हैं। अच्छा, एक और बात है प्यारे भाइयों और बहनों, हमसे अभी रिसेंटली एक बहन ने अपने कमेंट के माध्यम से पूछा था कि भैया आप जो हैं आपकी साधना जो आप करते हो उसके अंदर तो क्या है कि संकल्पों के अंदर जो सिद्धि है उसको लाने का प्रयास किया जाता है, संकल्पों से सिद्धि की साधना होती है ना, और जो हमारी आत्मिक शक्तियां हम जागृत करते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके हम सारा काम करते हैं। तो बहन ने हमसे पूछा कमेंट के अंदर कि भैया तो आपने हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनना क्यों शुरू कर दिया है।
तो हमें लगा दोस्तों कि थोड़ा सा समय लेकर के उनके प्रश्न का उत्तर भी इसी में दे देते हैं, अलग से तो वीडियो पता नहीं कब बना पाएंगे। देखिए ऐसा होता है कि ना हमारा जो केस है उसके अंदर हमने नोटिस किया है कि ये जिस लाइन ऑफ वर्क के अंदर हम हैं, हमारे को एक तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे भाई बहनों की सहायता करनी होती है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी होती है उन लोगों के ऊपर ना, उनके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित होते हैं, और जब भी हम किसी के संपर्क में आते हैं, सहयोग करने का प्रयास करते हैं, तो वो जो एनर्जी है वो हमारे को भी इम्पैक्ट करती है। अब बहन की बात सही है, जो साधना है हमारी जो हम करते हैं, जो परमात्मा की याद, जो उनसे भी हम शक्ति कवच लेते हैं, शक्ति अपने अंदर भरते हैं, सारे नियम अपने जीवन के अंदर हम पालन करते हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो हमारी जो साधना है हमारे इस जन्म के अंदर तो कम से कम वो अभी हमारे को करते हुए केवल ना 2.5 वर्ष हुए हैं। तो होता क्या है कि एक साधक जो होता है ना, वो 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष साधना करके बहुत कुछ अपने पास जमा कर लेता है, और उसके बाद जो है अगर उनके पास कोई आए तो वो साधना, वो उनकी सहायता कर पाते हैं। उनके पास क्या इकट्ठा बहुत हुआ होता है, पावर बहुत उन्होंने अपने पास इकट्ठी करके, तो पूरे पूरे जीवन का ब्रह्मचर्य का बल होता है। तो हमारे साथ क्या है प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमारा ये पार्ट खुला, देखिए वीडियोस वगैरह और आप देखेंगे इस लाइन ऑफ वर्क के अंदर भी 2.5 साल पहले ही आए हम। तो हमारे साथ क्या है, पूर्व जन्म की कुछ शक्तियां हैं जो साथ में चलती हैं, सहयोग करती हैं, लेकिन इस जन्म की इतनी तपस्या नहीं है हमारी अभी, है ना। तो और क्या होता है कि अभी भी अगर हम देखें हमारी आज की तपस्या भी है, उसके अंदर भी जो भोले बाबा हैं उनका आदेश होता है कि बच्चे आपको, अच्छा, और हम तो ये मुक्ति वाले ये सब काम हमारे को करना पड़ रहा है, करना मतलब जो पार्ट दिया है भोले बाबा ने, तो ये है, तो उसमें उनका आदेश होता है कि बच्चे 8 घंटे की साधना करो, 8 घंटे की नींद करो, और 8 घंटे अपना जो है ये काम वगैरह अपना देखो, धंधाधूरी देखो। अब हमारे साथ क्या है प्यारे भाई और बहनों, वो जो 8 घंटे की साधना करनी है ना, हम वो कर नहीं पा रहे हैं, उतना नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो स्केड्यूल है और जो हमारे हिसाब किताब है हमारे इस जीवन के, वो उतना नहीं करने दे रहे हैं हमारे को। लेकिन और क्या है कि हमारा जो जीवन है वो एक नॉर्मल काम काजी वाला इंसान का जीवन नहीं है, हमारे को ये स्पिरिचुअल एनर्जी शेयर करनी ही है, तो हमारे को प्रभाव आएगा ही, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा लगाने का, डिवाइन पावर या जो स्पिरिचुअल पावर व्यक्ति के पास इकट्ठी होती है वो बहुत ज़्यादा लगाने का काम है हमारा। और उतनी साधना हम नहीं कर रहे हैं जितनी साधना से कि बहुत ज़्यादा भंडार आपके पास हो और अपने आत्मा की सभी अष्ट शक्तियाँ जागृत हों, और वो है साधना, लेकिन उतनी नहीं है, और हम ये काम तो करना वो कर नहीं सकते। तो इसीलिए हमारे को सहयोग लेना पड़ रहा है कुछ टूल्स का, है ना। तो ये जो रुद्रमाला जो है दोस्तों, ये 108 मणकों की माला है, पंचमुखी, ये एक प्रकार का टूल है। ये क्या करती है, इस माला की क्या विशेषता होती है दोस्तों, आपकी जो भी स्पिरिचुअल आपके अंदर जो एनर्जीज होती है ना, ये ना उसको मल्टीप्लाई कर देती है। आप देखेंगे इसमें जो 108 मणके हैं ना, भोलेनाथ के बाद, परमपिता परमात्मा शिव के बाद जो बिल्कुल उनके समान 108 आत्माएं होती हैं, है ना, जो 108 देवी देवता जो होते हैं, जो कि शिव से शक्ति प्राप्त करते हैं दोस्तों, सबसे उनके करीब जो होते हैं, ये माला उनको रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम इसको अपने हाथ में पकड़ते हैं तो एक प्रकार से उन 108 जो आत्माएं हैं उनकी शक्ति भी थोड़ा हमारे साथ चलती है। तो हमारा क्योंकि काम ऐसा है, और फिर मुक्ति कराना जैसे वो होता है, हम नहीं कह रहे कि हम मुक्तिदाता हैं, कराने वाले भोलेनाथ हैं, लेकिन क्योंकि हमारे को माध्यम बनाया जा रहा है ये काम करने का, तो हमारे ऊपर ना स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो हमारी आप लगा लीजिए जो काम है इसके अंदर हमारी आप मजबूरी लगा लीजिए कि हमारे को तो एक्स्ट्रा हेल्प लेनी ही पड़ेगी, तो ताकि हम अपनी सेवा अच्छे से कर पाएं, इस वजह से हमने 108 मणकों की जो माला है इसको धारण किया हुआ है। इसको आप एक प्रकार का स्पिरिचुअल बूस्टर लगा लो, जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं ना, कोई एथलीट होता है भाई, उसको रनिंग करनी है या किसी का बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन है, तो उसकी जो बॉडी है उसकी एक सर्टेन कैपेसिटी होती है, लेकिन उसको सडन बूस्ट चाहिए, तो वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड का टीका लगा लेते हैं। अच्छा है बुरा है वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन वो लगा लेते हैं, तो सडन परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है उनका, क्योंकि वो स्टेरॉइड काम कर रहा है उनके अंदर।
उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत के अंदर हमारी अपनी जितनी शक्ति है, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है ना, भोलेनाथ से कनेक्ट होने की, वो जो हमारी कैपेबिलिटी है, ये 108 मणके जब हम हाथ में पकड़ते हैं, ये उसको बढ़ा देते हैं, है ना। तो जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये छूटता जाएगा, क्योंकि गोल तो वही है, अपने अंदर के रुद्राक्ष को जगा करके रखना है ना, अपने आप को आत्मिक स्थिति के अंदर टिका करके रखना है। लेकिन ओनली बिकॉज हमारा जॉब रिक्वायरमेंट है, ये प्रभाव वगैरह काफी आता है, इसलिए हमने इस माला को धारण किया है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, अब बात करते हैं कि जब इन भाई का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, तो पास्ट लाइफ के अंदर जाकर के इन्होंने क्या देखा, कैसा हुआ। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि जब पहली बार ये भाई हमारे संपर्क में आए थे, तो उनका जब पीएलआर करने का प्रयास किया गया था दोस्तों, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हो पाया था। क्योंकि जब जैसे एक पीएलआर के अंदर दोस्तों एक पार्ट होता है जिसके अंदर साधना कराते 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 उनको कहा जाता है कि भैया आपको अपना जो शरीर है उससे बाहर निकलना है, अशरीरी होना है। तो अनुभव करो कि शरीर छोड़ करके आप ऊपर की तरफ उठ रहे हो। तो ये ऊपर नहीं उठ पा रहे थे, इनको पूरा ऐसा ऐसा भार फील हो रहा था कि जैसे इन्होंने ऊपर उठने का प्रयास किया तो कोई इनकी छाती के ऊपर आकर के बैठ गया, ऐसा इनको फील हो रहा था। तो भाई तो बहुत ज़्यादा तो ये कर नहीं पाए थे। अभी फिर क्या है उसके और जब ज़बरदस्ती इनको ऊपर लेकर के जाया गया, तो इनको जो है ना चीज़ें बहुत कम नज़र आ रही थी और डार्कनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी। फिर एक प्रोसीजर होता है दोस्तों कि जब आपको ट्रांस में भेजा जाता है और आपको ऐसा विजुलाइज कराया जाता है कि आप एक विशेष स्थान पे गए हो जहां पर द्वार होते हैं आपके पूर्व के जीवन के जाने के, तो वो जो द्वार है उस तक लेकर के जाने की जिम्मेवारी जो होती है आपकी स्पिरिट गाइड की होती है। तो जिस व्यक्ति को स्पिरिट गाइड नजर नहीं आते उनका पीएलआर भी नहीं होता, है ना। तो क्योंकि कई भाई बहन हमारे को अप्रोच करते हैं कि भैया पीएलआर ना भी हो, क्या आप स्पिरिट गाइड से गाइडेंस दिला दोगे? देखो जी, अगर होगा तो दोनों होंगे, नहीं होना होगा तो कोई भी नहीं होगा इसमें से। तो ऐसा ही इन भाई के केस के अंदर आया। ऊपर जाकर के कुछ दृश्य होते हैं कि बेंच देखना होता है, बेंच इन्होंने देखा तो पूरा डार्क था। इन्होंने बोला वो बेंच तो बिल्कुल ऐसा है कि एकदम काला नजर आ रहा है मेरे को, और धुआं सा उठ रहा है उस बेंच में से ना, जैसे जैसे डार्क एनर्जी कोई उसके अंदर से वो रेडिएट कर रहा हो जैसे वो बेंच, ऐसा इनको नजर आ रहा था। हाथ में क्या होता है, रेलिंग को फील कराना होता है, सब चीजें किसी किसी चीज को वो करते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी खुरदुरी टाइप फील हो रही थी। कहने का मतलब ये है कि जब पहली बार इनको कराया गया तो उसमें ये बात एविडेंट थी कि इनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। एविडेंट थी कि भैया अर्चने पैदा करने वाले लोग हैं इनके जीवन के अंदर। और एक और बात दोस्तों जो हम आपको शायद बताना भूल गए हैं, ये इन्होंने बताया कि जब से इनकी पत्नी यहाँ पुणे इनके साथ रहने आई, उसके बाद से इनकी पत्नी का एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया जब वो अकेले इनके साथ रहने लगी। और कह रहे हैं कि पत्नी कई बार ऐसा करती है, गुस्से के अंदर झगड़ा करते करते इस प्रकार से वो करने लग जाती हैं, आंखें पूरी लाल हो जाती हैं और वो ऐसे होने लग जाती है। कह रहे थोड़ी उसकी आवाज भी चेंज हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रभाव सा उनके ऊपर आ जाता है ना, कोई चीज उनको टेक ओवर कर लेती है और वो मुझे डराती है, मुझे बहुत वो करती है। और कह रहे हैं मेरी पत्नी जब इतना गुस्से में हो जाती है तो वो इस प्रकार की बातें बोलती है कि तू मर क्यों नहीं जाता, तू जिंदा क्यों है, तुझे मरा हुआ देखना चाहती हूं मैं, मेरी आत्मा को तब चैन मिलेगा। इस प्रकार की बातें वो करती हैं। तो बट ऑब्वियस था दोस्तों कि इनके घर के अंदर नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो पहली बार जब इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का प्रयास किया गया था तो इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हो पाया था। और दोस्तों जब भी एक ऐसा हमारे सामने मोमेंट आता है कि भाई सामने वाले व्यक्ति का पीएलआर नहीं हो पाया है, तो उनको किस प्रकार की स्पिरिचुअल प्रॉब्लम और किस किस लेवल पे है, इस चीज को इवैल्यूएट करके हम कुछ चीजें उनको रेकमेंड करते हैं। ठीक है, तो इनको हमने एक हमारा जो है ना एक 21 डेज नेगेटिविटी रिमूवल की एक साधना है, उसको हमने इनको 63 दिनों तक करने के लिए कहा था। उसके अंदर क्या है, 21 अलग अलग साधनाएं, 21 अलग अलग कमेंट्रीज भोले बाबा ने करवा रखी हैं इंस्पिरेशन दे करके। तो वो 21 दिन पूरे कर लिए, उसके बाद फिर दोबारा 21 दिन करना है, उसके बाद फिर दोबारा 21 दिन करना है। 63 दिन का इनको अभ्यास दिया गया था। उसके साथ साथ दोस्तों इनको स्ट्रिक्टली नो नॉन वेजिटेरियन फूड, नो अंडा, तामसिक भोजन को भी अवॉइड करना और संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा रखना, ये वाली बात इनको बताई गई थी
क्या है कि दोस्तों जब आप तामसिक भोजन करते हैं या मांसाहार आप करते हैं, हालांकि कुछ लोग इसके अंदर अपना एक अलग ओपिनियन रखते हैं कि जी नहीं हमारे तो धर्म में अलाउड है, ये है वो है। धर्म में भले ही आपके अलाउड हो, लेकिन सीधी सी बात ये है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको आपके शरीर में, आपके ऑरा में प्रवेश करने का रास्ता मिलता है। तो वो जो रास्ते होते हैं उनमें से एक रास्ता होता है अशुद्ध अन्न, और दूसरा जो रास्ता होता है वो होता है जब आपके जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं होता, सेलिबसी नहीं होती। तो क्या होता है कि भाई जब 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 हम ब्रह्मचर्य तोड़ते हैं तो हमारा जो ये एक हमारा सुरक्षा कवच होता है, हमारा जो ऑरा होता है वो बहुत वीक हो जाता है, और हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी डाउनवर्ड्स हो जाता है, जबकि फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, अपवर्ड्स होना चाहिए। तो वैसे भी ये भाई बताते थे कि भाई मेरा इतना वो नहीं करता है, लेकिन इनकी जो पत्नी है उनकी तरफ से काफी प्रेशर था इनके ऊपर कि भाई नहीं, क्योंकि हमारे को, क्योंकि इनका बेबी भी नहीं हुआ है, इन दोनों का बेबी नहीं है, तो उनको प्रेशर है कि भाई हमारे को बेबी प्लान करना है, कब करेंगे, है ना, इतनी इतनी हमारी उम्र हो गई है दोनों की। तो वाइफ भी क्या है, ऑलमोस्ट मिड 30s के अंदर है, तो एक प्रेशर है। तो हमने इनको बोला कि भैया देखो सीधी सी बात है, प्रेशर है, प्रेशर झेल लो, पत्नी को बताओ कि भैया मैं कर रहा हूं, ये 2 महीना मैं व्रत लेकर के कर रहा हूं। पहले क्या है कि मन नहीं करता और ये अड़चन आ रही है कि हर चीज के अंदर, अभी क्या है, आप भोले बाबा के सामने बैठ करके व्रत कर रहे हो कि मैं ये ब्रह्मचर्य की धारणा करूंगा। वो करने के बाद फिर जो है आप आगे जो है आप उसके अंदर वो देखेंगे कि भाई आगे फिर आप डिसीजन लेंगे। लेकिन ये 2 महीना आप अनुभव करो कि पवित्र जब आप रहते हो और साधना आप साथ में करते हो तो फिर क्या इंपैक्ट आता है। इसके साथ साथ दोस्तों भाई जो है उनको एक विशेष कोर्स ग्रुप के अंदर भी ऐड कराया गया था। उस कोर्स ग्रुप के अंदर दोस्तों एक से ज्यादा साधनाएं हैं सिखाई जाती हैं, पूरा लाइफस्टाइल आपको कैसे चेंज करना है वो सिखाया जाता है। स्वदर्शन चक्र के अभ्यास के बारे में हम बार बार बात करते हैं दोस्तों। प्रभाव अगर किसी व्यक्ति के ऊपर है और उसने नियम बना लिया कि दिन में भैया 8 बार स्वदर्शन चक्र चलाना है, कोई और अभ्यास ना करे, 8 बार स्वदर्शन चक्र के पीछे पड़ जाए, तो इसका प्रभाव ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास नहीं रह पाती हैं। तो ये सब गाइडेंस कि अन्न की कैसे शुद्धि करनी है, कैसे खुद को पवित्र रखना है, कुछ हमने उनको कमेंट्रीज दे दी कि भाई इससे शुरू करो, और दूसरा हमने उनको कोर्स जो है उसको ज्वाइन करवा दिया। तो ये दोनों तीनों चीजें दोस्तों जब ये भाई ने करी तो आफ्टर 60 डेज फिर दोबारा इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया था और सेकेंड टाइम में फिर इनका सक्सेसफुल हुआ था। दोस्तों हमारी ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो 21 दिनों की नेगेटिविटी रिमूवल की जो साधना है उसका भी लिंक हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ पिन कमेंट में भी करेंगे। उसके साथ साथ आने वाला जो मार्च का महीना है उसके अंदर भी ये कोर्स दोबारा से कराया जाएगा। कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क कराया जाता है, उसका लिंक भी हम यहां पे शेयर करने वाले हैं। दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि अगर आप भी इस प्रकार की समस्या से अपने जीवन के अंदर गुजर रहे हैं तो ये जो लिंक्स हैं इनके माध्यम से आप भी ये साधना कर सकते हैं, और कोर्स ग्रुप के अंदर ज्वाइन करके जो जो कार्मिक अकाउंट्स कैसे खत्म करने होते हैं वो जो उसका पूरा ज्ञान आपको दिया जाएगा 10 दिन का, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि जब 63 दिनों के बाद इनका फाइनली फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तो क्या इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो पाया? बिल्कुल हो पाया। दोस्तों इस बार जब उस स्थान पर इनको भेजा गया तो इनको ऐसा नजर आया कि जो बेंच पिछली बार काला धुआं निकाल रहा था और ये एकदम काला दिख रहा था, वो काला नहीं है, वो वाइट हो गया है। जो रेलिंग एक होती है, कुछ ये स्टेप्स होते हैं, उसको पकड़ा तो खुरदुरी नहीं, वो स्मूथ हो गई है। और जब इनका जब आवाहन किया गया स्पिरिट गाइड का, तो दोस्तों इनके स्पिरिट गाइड के रूप में एक देवी मां इनको नजर आई जिनसे गोल्डन प्रकाश निकल रहा था। और जैसे इन्होंने उनकी तरफ देखा तो इनको वाइब्रेशन आया, तो उन्होंने कहा कि भैया ये मां भद्रकाली है, मां भद्रकाली मुझे दर्शन दे रही है अपने विराट स्वरूप में, और गोल्डन लाइट ही लाइट। तो कह रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और दोस्तों थोड़ा हमारा सौभाग्य होता है कि जब ऐसी बड़ी शक्तियाँ आती हैं, क्योंकि हम कनेक्शन में होते हैं एनर्जी के लेवल पे, तो वो फिर हमारे को भी फील होता है। तो माँ का जो आशीर्वाद है, उनकी दिव्य शक्तियाँ, उनका तेज हमें भी यहाँ पर फील होने लगा। तो बहुत ही एक आनंदमय जैसे स्थिति हो जाती है ना, वैसा हमने अनुभव किया। अच्छा, तो फिर माँ ने जो है इनको भेज दिया, वापस आकर के डिस्कशन भी किया।
तो माँ ने बताया कि इधर से बच्चे नीचे उतर जा जा। तो दोस्तों जैसे ही अपने पास्ट लाइफ के अंदर जाते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, इनको खुला आसमान नजर आता है, लगभग 12 बज रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं घर के अंदर हूं लेकिन मैं किसी खिड़की के पास खड़ी हूं। जी हाँ, अपने आप को एक महिला के रूप में भाई देख रहे होते हैं। एक घर है बहुत बड़ा सा, उसकी खिड़की से ये बाहर देख रहे हैं और बाहर देखते हैं तो कहते हैं कि धूप हो रही है और मैं यहाँ खिड़की से बैठ करके ये एंजॉय कर रही हूँ इस धूप को। अच्छा ठीक है, तो खुद को देखती हैं तो बताती हैं कि मैंने लाल रंग का घाघरा सा पहना हुआ है जिसके अंदर बहुत अच्छा वो काम हुआ हुआ है, बहुत अच्छे हैंड डिजाइन हैं और हाथ में बैंगल्स पहने हुए हैं। बैंगल्स में कहते हैं कि व्हाइट कलर के बैंगल्स हैं, सफेद रंग के बैंगल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे रत्न जड़े हुए हैं और कुछ बैंगल्स ग्रीन हैं कुछ व्हाइट है, व्हाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कहती हैं मैंने पहना हुआ है। और कहती हैं जो व्हाइट वाले बैंगल्स हैं उसके अंदर बहुत सारे जैसे हीरे जवाहरात टाइप जो हैं वो जड़े हुए हैं। अच्छा, तो हम कहते हैं कि भैया बाहर देख रहे हो खिड़की से, थोड़ा अंदर देखो, बताओ क्या है। तो ये कहती हैं कि भैया ये एक रॉयल पैलेस है। अब आप ये मत बोलना कि भैया फिर राजा रानी आ गए। एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि भैया की स्टोरीज में तो या तो राजा रानी होते हैं या भूत प्रेत होते हैं। अब ये वाली स्टोरी देख लो, इसमें दोनों है ना। तो क्या होता है दोस्तों, ये ना अपना अपना पार्ट होता है। अब हमारे पास आई ऐसे केस रहे हैं, शायद इसी प्रकार की सेवा करवानी है भोले बाबा ने, तो आ रहे हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, जो आएगा वही बताएंगे ना जी। तो ठीक है, तो फिर आते हैं जी। तो भी बिल्कुल पैलेस जैसा नजर आ रहा है और ये सीढ़ियों पे खड़ी हैं, वो बड़ी वाली सीढ़ियां नहीं दिखाते पुरानी मूवीज के अंदर, वो बड़ी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां और एकदम ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं और उसी दीवार पे खिड़की बनी हुई थी। तो फिर कहते हैं कि वो सीढ़ियों से मैं नीचे आ रही हूँ, सीढ़ियों में मिड में मैं खड़ी हूं और ये कहते हैं कि बिल्कुल सीढ़ियों के नीचे जहां मैं उतर करके आ रही हूं, मुझे 3 से 4 सर्वेंट्स यहां पर नजर आते हैं। अच्छा, सर्वेंट्स नजर आते हैं, उसमें देखते हैं कि एक महिला है जो कि लगभग 55 वर्ष की आयु की है, एक दूसरी महिला है जो कि लगभग 35 वर्ष की आयु की है और एक तीसरी भी महिला इनको वहां पर नजर आती है जो कि 45 वर्ष की आयु की है और चौथा इनको वहां पर एक आदमी नजर आता है जो कि इन सबसे उम्र में बड़ा है, लगभग 65 वर्ष की आयु का है। और ये कहते हैं कि इस आदमी को जैसे ही मैं देख रही हूं मुझे दिखाई दे रहा है इसकी बुरी नजर है मेरे ऊपर, गंदी नजरों से मेरे को देख रहा है, लेकिन ये मेरा नौकर है। तो ये 4 नौकर, 3 औरतें और एक आदमी इनको नजर आ रहे हैं। सब लोग हाथ बांध करके खड़े हैं और जैसे ये आती हैं तो ये खुद को लगभग 24 वर्ष की आयु की एक कन्या के रूप में देख रही थी, हु इज पार्ट ऑफ द रॉयल फैमिली। अच्छा, तो नीचे आती हैं तो हम पूछते हैं कि भाई इसकी बुरी नजर है। तो ये कहते हैं हाँ, कहते हैं कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे पता है इसकी गंदी नजर है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई अगर अच्छा नहीं लगता है तो काम से निकाल दो, भाई आप तो कोई राजकुमारी रानी महारानी टाइप लग रहे हो, तो निकाल दो। कह रही एक्चुअली क्या है, काम बहुत अच्छा करता है, इसका काम अच्छा है और मेरे पति ने रखवाया हुआ है इसको, तो मैं इसलिए इसको, कह रही हालांकि मैं चाहूं तो मैं निकाल सकती हूं, लेकिन कह रही है मैं इसी चक्कर में इसको निकालती नहीं हूं क्योंकि मेरे पति ने कहा हुआ है। तो चलो ठीक है, काम तो अच्छा करता है ना, अब मैं क्या करूं किसी की नजरों का। तो ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं आई डोंट लाइक हिम, और इसको देखते ही मेरे मन में घृणा का भाव आता है कि कितनी गंदी नजरें हैं इसकी। अच्छा ठीक है, तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये कहते हैं कि भाई यहां पे दोस्तों ये इन लोगों को पहचानना शुरू कर देते हैं। ऑलरेडी इन्होंने यहां पे पहचानना शुरू कर दिया है, जिसको देख करके घृणा का भाव आ रहा है, आप हमारे हिसाब से आपने गेस कर लिया होगा कि कौन है इस जीवन के अंदर। तो अगर कर लिया है तो कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि ये आदमी और 3 औरतें कौन होंगी इस जीवन के अंदर। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये कहां पर है। तो ये कहते हैं कि हम रजवाड़े हैं और मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, बहन कहती हैं कि मेरा जो पति है वो एक सामंत राजा है और किसी बहुत बड़े राजघराने के अंडर ये एज अ सामंत राजा आता है। अच्छा, अपना बताती हैं कि मेरा नाम मयूरी है और कहती हैं कि जो मेरे पति हैं वो लगभग 29 वर्ष की आयु के हैं, 29 ईयर्स। अच्छा, तो आगे फिर हम बोलते हैं कि भाई अच्छा क्या हुआ, देखो कैसे हुआ क्या नहीं हुआ।
तो ये कहती हैं कि जो मेरी मेड्स हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि मेरी मेड्स में से जो सबसे बड़ी मेड है उसने क्या किया है, मेरा बच्चा चुरा लिया है। बच्चा चुरा लिया है। हमने कहा मेड क्या करेगी बच्चा चुरा करके? तो ये कहती है कि इसको भूख और लालसा है। भूख और लालसा, अच्छा किस चीज की? कह रही है ऐसी, कह रही है कि मेरे अपने पैसों के लिए इसने मेरा बच्चा बेच दिया है। हमने कहा ऐसा भी होता है, बच्चा बेच दिया? बच्चा है तो किसी गरीब आदमी का उठा करके लेकर के जाओ, राजा महाराजाओं के बच्चे कौन लेकर के जाता है भाई? इतनी हिम्मत होती है लोगों में। तो ये कहती है हाँ ऐसा है कि हमारा, जैसे मेरे पति सामंत राजा हैं, तो हमारे पास का जो राज्य पड़ता है वहां का जो सामंत राजा है वो शायद मेरे पति का भाई है या कोई रिश्तेदार है, और इन लोगों का आपस में लेकर कुछ डिस्प्यूट है इनका शायद आपस में। तो वो कह रहे कुछ ऐसा होता है कि अगर हमारे पास उत्तराधिकारी ना हो ना तो फिर जो है राज्य फिर उसके पास चला जाएगा। तो कह रहे साथ वाले राजा का षड्यंत्र है, तो उसने बोला है तो ये मेरा बच्चा चुरा करके उस राज्य में ले गई और वहां पे मेरे बच्चे को मार दिया गया है और इसको उसी राज्य में सेटल कर दिया गया। वहां पे इसको घर मिल गया है, सोना चांदी वगैरह मिल गया, इसको सारी सुख सुविधाएं मिल गई है। तो कह रही है लेकर के गायब हो गई थी। अब कह रही है क्योंकि भाई राजा, जिस राजा के राज्य में वो गई है वही हमारा दुश्मन है, तो हम कुछ कर नहीं पाए। तो कहती है कि मेरे को बड़ा दुख है कि मेरा जो बच्चा है वो मुझसे छीन लिया। और कह रही मैं बहुत विश्वास करती थी इन सभी मेड्स के ऊपर ना, इन सब के ऊपर। तो अच्छा ये हुआ, तो हमारा किंगडम हड़पने के लिए किया गया ऐसा। तो हमने इनसे पूछा कि भाई फिर बच्चा फिर हुआ नहीं हुआ? तो इन्होंने कहा कि नहीं, काफी समय के बाद फिर हो गया था हमारा बेटा दोबारा से, लेकिन हमारा एक बच्चा तो चला गया ना, तो एक वो है। तो कह रही काफी समय तक दुख रहा उस चीज का। अच्छा, फिर इनको नजर आता है कि एक लड़की है, जब वो बच्चा चुराया गया, बेटी है 8 वर्ष की, उससे बहुत प्रेम है, तो उससे तो चलो कोई वो नहीं है। आगे ये देखती हैं कि अच्छा ये नौकरानियों में से एक दूसरी नौकरानी है, उससे भी कह रहे थोड़ा थोड़ा मेरे को इशू है, लेकिन मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं जो दूसरी नौकरानी है ना, ये ना बार बार पैसे मांगती है मुझसे, वो बीच वाली कह रहे बार बार पैसा मांगने की आदत है इसको। और कह रही है अब देखो हमारे मैं कह रही मैं रानी हूं तो आई डोंट माइंड गिविंग हर, लेकिन कह रहे मुझे नजर आता है कि भाई लालच बहुत है इसको, इसका काम नहीं चलता। कह रही हर दूसरे दिन एक नई कहानी बना देगी कि अब ये हो गया, अब वो हो गया, तो इसके लिए पैसे दे दो, उसके लिए पैसे दे दो। तो कह रही कि पैसे वो होते, कह रहे मैं नहीं चाहती कि ये दुखी हो, और इस वजह से जो है मैं इसको दे देती हूं पैसे, लेकिन मुझे पता है कि ये झूठ बोल रही है, इसके घर में दिक्कत नहीं है, मुझे पता है, बस इसको लालच है पैसे का, तो ये पैसे मुझसे लेती रहती है, लेती रहती है, लेती रहती है। अच्छा, आगे फिर ये देखती हैं कि भाई फिर जो एक और बेटा इनका हुआ, ऐसा भी इनको नजर आता है। और ये बताते हैं कि जो पूर्व का जीवन है उसके अंदर ये देखते हैं कि इनके जो पति हैं और जो ये हैं, ये लोग भद्रकाली की पूजा कर रहे हैं, वो इनकी कुल देवी हैं पूर्व के जीवन के अंदर। और ये कहते हैं कि हमारे कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं, हमारा जो राज्य है हमारे ऊपर भद्रकाली की बहुत ज्यादा कृपा है। और कह रही है मेरे जो पति हैं और मैं हैं, हम लोग जो है पूरी निष्ठा के साथ जो है ये जो साधना है उसको करते हैं, तो माँ हमसे बहुत प्रसन्न है, हमारे ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कृपा है, ऐसा ये बताती हैं। अच्छा, आगे देखते हैं दोस्तों। तो फिर यहाँ पर जो है फिर जीवन जो है ये सारा ये देख लेती हैं। तो इसके बाद फिर इनके जो गाइड हैं उनके पास वापस इनको भेज दिया जाता है माँ भद्रकाली के पास। तो अभी पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि जो कैरेक्टर्स इन्होंने सारे देखे, वो कैरेक्टर्स इनके इस जीवन के अंदर कौन से कैरेक्टर्स हैं जो इन भाई को नजर आए। अच्छा, तो आपसे हमारा अनुरोध है, पूरी कहानी हमने बता दी आपको कि पास्ट लाइफ में इन्होंने क्या देखा था। आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए, आप बताइए आपको क्या लगता है ये सभी नौकर कौन हैं और जो बच्चे वगैरह है वो कौन होंगे। थोड़ा आप अपने हिसाब से बताइए कितना आपको समझ में आया, उसके बाद फिर आप जो है जानेंगे कि हमने एक्चुअली में कौन थे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने अपने कमेंट्स पोस्ट कर दिए होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो जो वो आदमी इनको नजर आया था, सर्वेंट इनको नजर आया था, जिसको देख करके इनको बहुत घृणा थी अंदर से, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के पिताजी के रूप में देखा। वो पिताजी जिनकी नीयत नजरें महिलाओं के ऊपर आज भी वो हैं, और जिनका बहुत सारा देह व्यापार में जो महिलाएं होती हैं उनके साथ संबंध होते हैं, जो पूरा जीवन भर जो है यही भोग विलास के अंदर है। तो शायद पिछले जीवन में गरीब था वो आदमी तो कर नहीं पाया, इस जीवन में जो है
पैसा कमा लिया तो वो किया। बाकी आप देखेंगे दोस्तों कि दूसरों को हर्ट करके, है ना, जैसे ये जो काम होता है ना, जो इन्होंने किया, जीव जंतुओं को मार रहे हैं, उनको बड़ा ही इसलिए कर रहे हैं कि मारा जाएगा, ऐसा काम करके ना, वैसे ये जो ये पैसा आता है ना, ये ना ज्यादा फलने वाला पैसा नहीं होता, वो तकलीफ ही देता है, मतलब गलत कामों में ही जाती हैं ऐसी चीजें, है ना। तो हमने तो काफी देखा है हमारे जीवन में ये चीज कि भाई ऐसा ही होता है, फिर गलत चीज का पैसा वो गलत काम ही करवाता है। तो खैर उनका संस्कार भी ऐसा ही था उस आत्मा का, शायद इसीलिए इस प्रकार का काम करना भी उनको ठीक लगा। तो वो इनको पिता के रूप में नजर आया। अच्छा, फिर जो वहां पर मेड्स नजर आई, एक मेड नजर आई थी दोस्तों, जो इनका बच्चा चुरा करके ले गई थी और इनके साथ वाले राज्य के राजा को वहां पे ले गई थी और वहां पे बच्चे को मार दिया गया था। और फिर जो है वहां पर वो बस गई थी। उस मेड को इन्होंने अपनी इस जीवन की मां के रूप में देखा, मदर के रूप में। अच्छा, दूसरा, इनको मेड नजर आई थी जो पैसे बहुत मांगती थी, बार बार पे जितना बनता नहीं था, अब ये तकलीफ होगी, वो तकलीफ दे दो, इसके पैसे दे दो, उसके पैसे दे दो, पैसे बहुत मांगती थी। उस मेड को इन्होंने अपनी पत्नी के रूप में देखा। और एक तीसरी मेड भी इनको वहां पे नजर आई थी। तीसरी मेड उससे ज्यादा कोई वो था नहीं, सरोकार नहीं था, ठीक है, वो मेड थी, एक उसी से न्यूट्रल सा रिश्ता था। उसको इन्होंने अपनी इस जीवन में जो इनकी मेड है उसके रूप में देखा। इनके इस लाइफ में इनकी मेड है, उसको देखा इन्होंने, वो आज भी इनके घर में काम करती हैं। अच्छा, फिर दोस्तों चले जाते हैं आगे। इन्होंने वहां पर देखा कि भी पहला वाला बच्चा तो उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसका तो पता नहीं चला कौन था। फिर बाद में जाकर के एक गुड़िया थी इनकी, है ना, बेटी थी। बेटी को इन्होंने देखा कि इनके इस जीवन में जो इनकी साली साहिबा हैं उनकी पुत्री है, उसको इन्होंने देखा कि पूर्व जीवन में इनकी बेटी थी। और आगे चल करके जो विवाह हुआ इनका, सॉरी, आगे चल करके जो दूसरा बच्चा इनका पैदा हुआ था बाद में जाकर के, उसको इन्होंने देखा कि इनकी जो साली साहिबा है उनके जो पति हैं उनको इन्होंने देखा कि वो इनका बेटा है। और तो उनकी बेटी इनकी बेटी थी, उनके पति इनके बेटे थे, ऐसा इन्होंने देखा। और यहां पर इन्होंने फिर आगे चल करके ये भी बताया था सेशन के बाद कि जो इनकी साली हैं, जो इनके सांडू साहब हैं, और उनकी जो बच्ची है, उससे कहते हैं कि इनको बहुत अटैचमेंट है, उनसे काफी लगाव भी है और उनसे रिलेशन भी बहुत अच्छा है। तो देखा उन्होंने कि भाई जो इनके सांडू हैं एक तरह से वो खुद इनके बेटे रहे हैं, जो साली की बेटी है वो इनकी अपनी बेटी रही है। और ये कहते भी हमारा बच्चा नहीं हुआ ना तो वो हमारे को अपनी बच्ची नजर आती है, काफी कुछ करते हैं हम उसके लिए, ऐसा इन्होंने बताया था। अच्छा, फिर पास्ट लाइफ के अंदर दोस्तों इनको अपने पति भी नजर आए थे, है ना। तो ये थोड़ा वो हो गया कि हम कहते भी हैं कि जो हमारे जो सब क्लाइंट्स हैं या जो लोग हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उनका हमसे कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। तो अपेरेंटली इनके जो पति इनको नजर आए, इन्होंने कहा कि हितेश भाई आप नजर आ रहे हो। वो देखते ही उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी छवि ही है, आप ही मेरे पति हो पास्ट लाइफ के अंदर, है ना। लेकिन पास्ट लाइफ होती है भाई, अभी किसी का किसी से कोई भी संबंध हो सकता है ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, कह रहे मेरे को तो वाइब्रेशन यही आ रहा है कि भाई आप मेरे पति हो। मैंने कहा ठीक है भाई, अब तो हम दोनों भाई हैं ना, तो कुछ हो नहीं सकता, ज्यादा सोचियो मत। तो ही वाज लाइक लाइक ऑन अ लाइटर नोट, ऐसा वो किया। हमारे लिए तो जितने भी भाई जितनी भी बहनें हमारे संपर्क में आते हैं तो हमारे लिए तो हमारे स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। तो एनीवेज, तो ये हुआ। तो इस चीज को जब उन्होंने देखा था कि अरे आप क्यों दिखाई दे रहे हो मुझे पति की तरह, तो वो ट्रांस के अंदर उनको बहुत हंसी आ रही थी और हम भी वो कर रहे थे कि अरे कमाल हो गया। आजकल तो सेशंस के अंदर ये तो था कि हमारे गुरु हैं या हम किसी गुरु के शिष्य हैं, ये सब तो आता है। ये पति पहली बार बन रहा हूं, वो भी एक भाई का, जो भाई अपना पीएलआर कर रहा है। चलो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जब ये दोबारा से फिर मां भद्रकाली के पास गए तो उन्होंने क्या इनको गाइडेंस दिया। तो उनसे पूछा कि मां, मेरे जीवन के अंदर सब कुछ रुका हुआ क्यों है। तो मां का जवाब आता है कि बच्चे, समय ऐसा था, तुम्हें वो भोगना था और अब समय बदलने की बारी आ गई है। और इनफैक्ट उन्होंने बताया कि कुछ भोगना था, कुछ काटना था, कुछ खत्म होना था, वो हो गया है। तो दोस्तों ये बात तो वो थी कि कोई ना एक एनर्जी थी, एक फीमेल स्पिरिट की एनर्जी थी जो कि इनको परेशान करती थी। ज्यादा माँ ने बताया नहीं उसके बारे में, हिसाब किताब भी नहीं बताया। माँ ने ये भी बताने से मना कर दिया कि भाई पीछे क्या हिसाब किताब था, क्यों वो एनर्जी इनके पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन माँ ने कहा कि भोलेनाथ की कृपा से अब हट गई है। और ऐसा था कि जनरली क्या होता है दोस्तों कि जब ये साधना वगैरह हम करवाते हैं भाई बहनों को, जो रेकमेंड करते हैं, जो आपको भी हमने बोला
ये लिंक्स हैं, उनके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो अमूमन तौर पे क्या होता है कि ना प्रभाव कम हो जाता है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, और फिर फाइनली जब सेशन करते हैं तो थोड़ा बहुत फिर कुछ मुक्त वगैरह कराने का हमारे को प्रोसीजर करना होता है। लेकिन इनके केस के अंदर इन्होंने पूरा रिगरसली सब कुछ फॉलो किया था, जिस चीज के चलते इनको ये आया कि बच्चे, उन्होंने कहा कि सेकेंड टाइम मतलब जब पीएलआर हुआ तब वो शक्ति थी ही नहीं, वो जा चुकी थी, वो मतलब क्लियर हो गई है, मुक्त हो गई है, बंधन टूट गया है। तो उन्होंने कहा कि भोलेनाथ की कृपा से सब हट गया है, जो भोगना बनती थी वो पूरी हो गई। और उन्होंने कहा कि भोलेनाथ की, शिव की साधना जो है वो करते रहना। और उन्होंने कहा कि बच्चे पिछले जन्म से कुछ उन्होंने ऐसा बताया कि जो उनका मां भद्रकाली का, वो कहती हैं कि उनका आशीर्वाद है इनके ऊपर पिछले जन्म से ही, तो कहती है मेरी साथ हूं। अच्छा, तो यहां पर हमने मां भद्रकाली से एक प्रश्न पूछा कि मां, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं कि जी मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता हूं, मेरे पे कैसे प्रेत पैदा हो सकती है, मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूं, मेरे पे कैसे हो सकता है, कई ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो यहां से मां से आशीर्वाद उनका मिला, उनसे उत्तर मिला। तो हमने पूछा कि मां, अगर आप हमेशा से इस बच्चे के साथ थे तो इसके ऊपर किसी प्रेत आत्मा का प्रभाव पड़ ही कैसे गया? तो मां ने कहा कि बच्चे, इस बच्चे का हिसाब किताब था उसके साथ, तो वो भोगना तो उस आत्मा ने देनी ही थी। देवी सिर्फ इसकी नहीं हूं मैं, उस उस बच्चे से भी तो कुछ ना कुछ संबंध होता है ना। तो जब तक आप अपना पुरुषार्थ ना करो तो कई केसेस के अंदर जो शक्तियां होती हैं वो साइड लाइन रहती हैं, वो हिसाब किताब आप लोगों का पूरा होने देती हैं। तो कहते कि बच्चे, इस हिसाब किताब पूरा करना था बच्चे का, वो हुआ। और जो बच्चे ने परमात्मा को याद किया, उनकी शक्ति से अपने हिसाब किताब खत्म करने के लिए जो बच्चे ने साधना करी है इतने दिनों के अंदर, उससे जो इसका हिसाब किताब है जो बचा था वो जल्दी चुकतू हो गया। तो अब वो बच्ची जा चुकी है, उसके बारे में सोचने का कोई वो नहीं है। तो माँ ने कहा कि बच्चे, आप जो साधना आपने किया, आपने जो सीखा है उसको करते रहना। और इसी आशीर्वाद के साथ फिर जो माँ है उन्होंने वो भेज दिया। अगर दोस्तों आपको क्लैरिटी नहीं आई हो कि किससे क्या रिलेशन, क्यों, कैसे था, तो वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए, इनकी जो माँ है उन्होंने पूर्व के जीवन के अंदर इनसे इनका बच्चा और बच्चे से जो प्रेम इनको मिलना था, जो पालना मिलनी थी, वो छीन लिया था। और क्यों छीना था? क्योंकि पैसे का लालच था। तो इन्होंने खुद ही इनके जीवन के अंदर बच्चा बन करके जन्म लिया, और वो बच्चे वाला कुछ कनेक्शन है। और क्या है कि वो जो इनको पैसा दे रही हैं, एक्चुअली में वो जो छीन लिया था इनसे, ये इनके पास वापस उसकी रिकवरी हो रही है। इसकी वजह से इनकी मां से इतनी उम्र में भी इनकी मां को इनको पालना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हीं का बच्चा बेच करके पिछले जीवन में जो है उन्होंने वो किया था। आप हिसाब किताब देखो दोस्तों, कर्मों का क्या होता है ना। जन्म जन्मांतर तक भी जब तक सेटल नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए हम क्या कर्म करते हैं बहुत सोच समझ करके हमारे को करना चाहिए। अच्छा, फिर इनकी जो पत्नी है, क्योंकि पत्नी भी वो नौकरानी थी, वो पैसा 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 करती थी, इसीलिए अपनी हड्डियां गला करके, सारा प्रेशर लेकर के, कम एजुकेटेड होने के बावजूद भी इनके कंपैरिजन में छोटे कमाई वाली नौकरी करके भी उनको इनको पालना पड़ रहा है, क्योंकि वो झूठ बोल करके बहाने से इनसे पैसे लेती थी। अच्छा, जो पिता है, पिता का स्वभाव कैसा भी हो, पिछले जन्म के अंदर वो इनका नौकर था, इनको तो कुछ नहीं कहता था, नजरें तो उसकी गंदी थी सबके प्रति, लेकिन कहता कुछ नहीं था। तो इन्होंने बहुत ज्यादा घृणा करी है उसके साथ पिछले जन्म के अंदर। अब वो आत्मा जैसी ही अपना काम कर रही है, जो उसका हिसाब है वो कर रही है, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कम से कम इनके भाई के साथ तो न्यूट्रल रिलेशन था, इनके साथ उन्होंने बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके रखा, क्योंकि इन्होंने उनको घृणा की एनर्जी बहुत ज्यादा दी थी। तो वही फिर वो उसका भी रिटर्न इनके जीवन के अंदर आया। ठीक है जी। और भी कौन किसका पति क्यों बना, कैसे होता है, ये सारी भी चीजें होती हैं दोस्तों, लेकिन वो उन सभी आत्माओं के आपस में हिसाब किताब हैं। तो इनके जीवन में कौन सी चीज कब क्यों कैसे क्या हुई, ये गाइड ने बताया। जो ये कंटाल जाते थे, वो कर नहीं पाते थे, वो उस नेगेटिव एनर्जी का ही प्रभाव था इनके ऊपर, लेकिन गाइड ने कहा कि वो अब हट गई है। अब क्यों वो नेगेटिव एनर्जी थी इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन भाई हैप्पी थे कि भैया इतने इतने लंबे समय का प्रभाव, 36 वर्ष आयु होगी, मैं कुछ कर नहीं पाया, तो वो हट गया है, अब कुछ कर पाऊंगा। तो इसी खुशी के साथ जो है मां भद्रकाली के आशीर्वाद के साथ इस सेशन को संपन्न किया गया और आप सभी के सामने हमने प्रस्तुत किया। दोस्तों, अगर आपको ये केस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों, मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर हम, तब तक के लिए नमस्कार।